बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा अंज़िल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। आज मैं आपके सामने नसीहत नंबर 18 पेश करूँगा जो हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को की। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या बुनैया आक़िमिस सलाह, क्योंकि ये कुरान पाक की ऐत भी है कि ए बेटे नमाज कायम करो। नमाज ऐसी इबादत है जिसको दीन का स्तून कहा गया और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज तोहफे में दी। नमाज ऐसी चीज़ है जो तमाम सगीरा गुनाहों को मिटा देती है और इस के करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार बशारतें हैं और अगर जो ना पढ़े तो उस पर बेशुमार वाइदें भी नाज़िल हुई हैं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो तुम उन्हें नमाज का हुक्म दो और जब वो 10 साल की हो जाए तो उन पर सख्ती करो, अगर वो नमाज ना पढ़े तो तुम उनको मारो। यानी 10 साल की उम्र में बंदे पर नमाज फ़र्ज हो जाती है और उसके बाद उसे पढ़ना उस पर फ़र्ज हो जाता है, यानी ज़रूरी हो जाता है कि बंदे ने नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सख्ती की है कि अगर तुम्हारी औलाद ना पढ़े तो तुम उसको मारो। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि ये किसी भी वक्त माफ़ नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप सफ़र पर जा रहे हैं तो माफ़ नहीं हुई बल्कि तखफीफ कर दी गई, यानी जो 4 रकत वाली है वो 2 रकत तुम पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर कोई बंदा बीमार है नहीं पढ़ सकता तो वो कज़ा का हुक्म है, यानी जब तुम ठीक हो जाओ तो उस वक्त पढ़ सकते हो। इसी तरह अगर तुम खड़े होकर नहीं पढ़ते तो बैठ कर पढ़ लो, अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो तुम लेट कर पढ़ लो, अगर तुम हरकत नहीं कर सकते तो तुम इशारों से भी नमाज पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि नमाज माफ नहीं हुई कि अगर तुम जंग पर हो तो एक सफ आगे खड़ी हो, दूसरी आकर नमाज पढ़े, जब दूसरी नमाज पढ़कर उनकी जगह खड़ी हो तो पहली बारी आकर नमाज पढ़े। तो नमाज की इतनी ताकीद आई है। तो हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को इस बात की नसीहत कर रहे हैं कि बेटा नमाज को कायम करना, और ये ऐसा फरीज़ा है जो अल्लाह ताला के साथ बंदे को मिला देता है। तो इससे सबक यही मिलता है कि हम अपने औलादों को 7 साल की उम्र से मस्जिद में जाने का हुक्म दें और साथ ये बताएं कि नमाज तुम्हारे ऊपर 10 साल की उम्र में फ़र्ज हो जाती है। तो अगर मिसाल के तौर पर कोई वालिद है तो वो उसे चाहिए कि अगर वो नमाज पढ़ता है तो नमाज शुरू करे, अगर नहीं पढ़ता तो अपने औलादों को अपने बच्चों को मस्जिद में साथ लेकर जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अच्छे तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए।